श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमतिविशदैरंसुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागदीशः शाण्डिल्याह्वयवंशबालितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः
संत पूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री मदन मोहन कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का हम सभी लोग आस्वादन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा जय
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र मंच पर विराजमान पंडित प्रवर श्री विद्याधर भारद्वाज जी, आचार्य श्री पंकज पांडे जी, अन्यान्य समस्त आचार्यगण, इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान श्री महेश शुक्ल जी, उनकी वंदनीय माता जी, जिनके सत्संकल्प को पूर्ण करने के लिए श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये आयोजन श्री महेश शुक्ल जी ने किया, एवं समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग ही वो प्रथम सोपान है जिस सोपान से चलकर हम परम पद तक पहुंच जाते हैं। परम पद क्या है? दुनिया के जितने पद हैं वो सब पद अनित्य हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो। और केवल लोक में ही नहीं, परलोक में भी इंद्र का पद, वरुण का पद, ब्रह्मा का पद, ये सब पद अनित्य हैं। इन पदों तक पहुंचने के बाद भी एक दिन ऐसा आएगा कि वो पद छोड़ना पड़ेगा। अनित्यता का यही अर्थ है कि वो नित्य नहीं रहेगा। तो सर्वश्रेष्ठ पद क्या है? जिस पद को पाने के बाद उस पद को फिर छोड़ना नहीं पड़ता, वो कभी छूटता नहीं, वही पद परम पद है। और वह परम पद भगवान श्री हरि का पादारविंद है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वयं भगवान ही परम पद है। तीसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान का नित्य धाम ही परम पद है। अब इसकी सूक्ष्म व्याख्या करें कि भगवान का पद परम पद, भगवान भी परम पद, भगवान का धाम भी परम पद, तो सिद्धांततः कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वही भगवान का पद है। पद माने पादारविंद। हम और हमारे पादारविंद में भिन्नता है। हमारा पद अर्थात चरण भौतिक है, पांच भौतिक है, हम शुद्ध चैतन्य हैं। लेकिन भगवान के विषय में शास्त्र में कहा गया कि भगवान चिन्मय है, आनंदमय है, आ नख सिख पर्यंत
नख से लेकर सिख पर्यंत भगवान में एक ही तत्व है, आनंद तत्व, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए जो भगवान है वही भगवान का पद है, और भगवान का जो धाम है वह भी भगवान से अभिन्न, वह भी शुद्ध सत्वमय है, इसलिए उसको भी परम पद कहा। वेदों में कहा कि तत् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान विष्णु का जो परम पद है, वह परम पद अगर जीव को प्राप्त हो जाए तो वह सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वेदों ने कहा तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। जो सूर्य जन हैं, सूर्य माने भगवान के वे भक्त जो भक्त भगवत प्राप्त हो चुके, भगवान को प्राप्त कर चुके, वे सूर्य जन जो हैं उस पद का सदा अनुभव करते रहते हैं। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तो भगवान का वो परम धाम, भगवान का पादारविंद ऐसा परम पद है जो पद जल्दी मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मेरा जो परम पद है, मेरा परम धाम है, वहां पर जीव को जाने के बाद फिर कभी लौट करके आना नहीं पड़ता। न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो भगवान का परम, उसी को कठोपनिषद में कहा यस्तु विज्ञानवान भवति सौमनस्कः सदा शुचिः सच तत्पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। वही उस पद को प्राप्त करता है यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान है। विज्ञानवान का मतलब जिसको विज्ञान हो गया। विज्ञान का मतलब ये विज्ञान साइंस नहीं, विज्ञान का मतलब परमात्मा का ज्ञान। एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, यह जो श्रुति कहती है, वेद कहता है, उस अर्थ में विज्ञान का ग्रहण किया गया। विज्ञान का मतलब यस्तु विज्ञानवान भवति सौमनस्कः सदा शुचिः सच तत्पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। तो वह परम पद जीव को प्राप्त हो, यही जीव का परम लक्ष्य है। मानव जोनि में आकर शास्त्र, पुराण, सत्संग, सत्पुरुषों की कृपा और अपने बुद्धि विवेक और अनेक प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए मानव जीवन में आकर के उस पद की प्राप्ति का हम प्रयास करें, और ऐसा प्रयास कि हमें उसमें सफलता की प्राप्ति हो। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और उस पद तक पहुंचने का प्रथम सोपान क्या है? आचार्यों ने कहा प्रथम सोपान सत्संग। बात यहीं से शुरू हुई। प्रथम सोपान सत्संग है। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय की विशुद्ध परंपरा में सभी वैष्णव के लिए ये निर्देश होता है कि प्रातः काल 2 श्लोकों का वो अनुसंधान करें। सो करके उठे तो सबसे पहले 2 श्लोकों का अनुसंधान। वो श्लोक क्या है? उस श्लोक में कहते हैं कि सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म शकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लूनमायान्वयो आर्द्रानुग्रह मध्यलब्धधमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः मुक्तोर्चिरदिन पूर्वपक्ष सडुदं माशाब्दवातां सुमत् ग्लौर्विद्युद्वरुणेन्द्रधात्रिमहितः सीमान्त सिन्ध्वाप्लुतः श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नन्दति पुमान् संवाप्य नन्दति पुमान्। फिर उस वैकुंठ को प्राप्त करके इन 2 श्लोकों में भगवान के चरणारविंद तक पहुंचने की स्थिति का क्रम का वर्णन किया। फिर अंत में कहते हैं प्रातर नित्यानुसंधेयम परमार्थम मुमुक्षुभिः। मोक्ष चाहने वाले प्राणी को प्रातः काल इसका अनुसंधान करना चाहिए।
प्रातर नित्यानुसंधेयम परमार्थम मुमुक्षुभिः श्लोकद्वयेन संक्षिप्तम सुव्यक्तम वरदो ब्रवीत। आचार्य श्री वरदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इन 2 श्लोकों का अनुसंधान करना चाहिए। संक्षेप में इसके रहस्य को कहकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह प्रसंग से जुड़ा हुआ विषय है। प्रथम सोपान क्या कहा? बोले सत्संग। सत्संगात् भव निस्पृहो। जब हम सत्संग में आएंगे, कथा श्रवण करेंगे, महापुरुषों की वाणी को श्रवण करेंगे, तो सत्संग में आकर के ही हमको नित्यानित्य वस्तु का विवेक उत्पन्न होगा, जिसको शांकर वेदांत में साधन चतुष्टय के अंतर्गत बताया गया। नित्यानित्य विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है। जब हम नित्य अनित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो अनित्य को छोड़ करके नित्य का वर्ण करेंगे, नित्य का चयन करेंगे। ये कब होगा? बोले जब हम सत्संग में आएंगे तभी ये विवेक हमें मिलेगा कि हम सत असत को पहचान सकें। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न हो। तो सत्संग के द्वारा हमारे अंदर निस्पृहता उत्पन्न होगी। अनित्य वस्तुओं के प्रति हमारी जो स्पृहा है वह स्पृहा नष्ट होगी। अनित्य वस्तुओं के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो छूटेगी। ये सत्संग का फल होगा। सत्संगात् भव निस्पृहो। फिर आवश्यकता होगी किसी आचार्य की, किसी गुरु की, क्योंकि आचार्य की कृपा के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्य का मतलब केवल व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री से तात्पर्य यहां नहीं है। आचार्य से तात्पर्य है सद्गुरु। और आचार्य की प्राप्ति के बिना, सद्गुरु की प्राप्ति के बिना भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। क्योंकि वेदों में कहा गया कि आचार्यवान पुरुषो वेद। उस परमात्मा को कौन जान पाएगा? कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके जीवन में आचार्य की प्राप्ति हो गई वही परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। आगे श्रुति कहती है कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा जो विदित विद्या है, न्यास विद्या, भक्ति विद्या, जो भी विद्या आचार्य प्रदान करें, उसके माध्यम से ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तब आचार्य की अपेक्षा है। तो कहते हैं सत्संग के द्वारा संसार से निस्पृहता होगी और तब गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। और सत्संग में ही गुरु की महिमा को जब हम सुनेंगे और सद्गुरु की प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न होगी तो भगवत कृपा से हमें कोई सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। फिर सद्गुरु क्या करेंगे? बोले अब तीसरी सीढ़ी शुरू होगी। सद्गुरु की शरण में जब आप जाएंगे तो वो आपको भगवान की शरण में डाल देंगे। यही सद्गुरु का काम है। गुरु का काम है केवल इतना, जैसे पैटमैन होता है, एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे से जोड़ देता है। गुरु जी भी यही करते हैं, जीव को भगवान से जोड़ देते हैं। पैटमैन का काम है। इतनी ही उनकी भूमिका है। और इस भूमिका के लिए उनके प्रति जीव को कृतज्ञ होना पड़ता है। लेकिन आजकल के गुरु तो यही बताते हैं हमारी ही पूजा करो, स्वयं भगवान बनने लगते हैं। गुरु की भूमिका एक पिता की भूमिका है। जैसे पिता कन्या का पालन पोषण करता है, उसे योग्य बनाता है और फिर समय आने पर किसी उत्तम वर के हाथ में उस कन्या का दान कर देता है। पिता की ही भूमिका है। अब कन्या का दायित्व है कि वो अपने पति की सेवा करे और समय समय पर अपने पिता का भी वंदन करती रहे, पिता के द्वारा किए गए उपकार का स्मरण करती रहे। यही उस कन्या का धर्म है। लेकिन कन्या ये सोच ले कि पिता के कृपा से हमें पति की प्राप्ति हुई है, इसलिए पति को छोड़कर दिन भर पिता के घर में ही जाकर के बैठी रहे, तो न पिता प्रसन्न होगा न पति प्रसन्न। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं आचार्य का तो इतना ही काम है कि वो जीव को भगवान से जोड़ दे। तो गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। गुरु के द्वारा हम श्रीशम, श्री के जो पति भगवान हैं, उनकी प्रपत्ति कर लेते हैं, उनकी शरणागति कर लेते हैं। श्रीशम प्रपद्यात्मवान। अब जब भगवान की शरणागति हो गई,
चौथा स्टेप हो गया। तब क्या होगा? कहते हैं अब भगवान की शरणागति करने पर हमारे जितने प्रतिबंधक कर्म थे वो क्षीण हो गए, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यहां पाप से तात्पर्य केवल पाप ही नहीं है, अपितु पाप से तात्पर्य पाप पुण्य दोनों है। भाष्यकारों ने यही स्वीकार किया है। पाप जितना प्रतिबंधक है भगवान की प्राप्ति में, पुण्य भी उतना ही प्रतिबंधक है। इसीलिए वेदांत में कहा गया पुण्य पापे विधूय, जिसके पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। पुण्य पाप दोनों के धुल जाने पर जब वो निरंजन हो जाता है तभी उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्यों? बोले पाप भी कर्म है, पुण्य भी कर्म है, दोनों बंधन के कारण है। इसको आप ऐसे समझो, किसी तोते को, किसी पक्षी को आप चाहे लोहे के पिंजड़े में बंद करो, चाहे सोने के पिंजड़े में बंद करो, बंधन तो दोनों है। सोने के पिंजड़े में बैठा हुआ तोता सुख का अनुभव नहीं करेगा कि हम सोने के पिंजड़े में है और ये पिंजड़ा बड़ा बेशकीमती है, उसको भी बंधन की ही अनुभूति होगी। और लोहे के पिंजड़े में बंद भी वह पक्षी बंधन का अनुभव करता है। इसलिए वेदांत में पुण्य पाप दोनों को बंधन का हेतु माना गया। तो महाराज ये पुण्य पाप समाप्त कैसे हो? आज जो पुण्य पाप कर रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत कम है। अनंत अनंत जन्मों से हमने जो पाप पुण्य किया है वो इतना स्टॉक है महाराज कि अनंत जन्मों तक हम भोगते रहें, खत्म ही नहीं होने वाला। ये कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, शास्त्र कहता है। हमारे आचार्य श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि मनुष्य अपने प्रमाद के कारण आधे क्षण में इतना भयंकर पाप कर डालता है कि कई कल्पों तक, ब्रह्मा के कई कल्प तक नरक वो भोगता रहे, फिर भी उसे निवृत्ति नहीं मिलेगी। यो ब्रह्म कल्प न्यूतानुभवेपि नाश्यम तत्किल विषम सृजति जंतुरिह क्षणार्धे। आचार्य वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीव अपने प्रमाद के कारण आधे क्षण में ऐसे पाप कर डालता है, ऐसे ऐसे पाप होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उसे ब्रह्मा के कई कल्पों तक नरक में यातनाएं भोगनी पड़े, फिर भी उससे निवृत्ति नहीं हो पाती। अब बताओ, आज तक जितने पाप पुण्य हमने किए वो हम भोग करके तो कभी नहीं समाप्त कर सकते। क्यों? बोले अनंत जन्मों से जो किया है उसको भोगने के लिए भी अनंत जन्मों की जरूरत पड़ेगी, और फिर अनंत जन्मों तक उन पाप पुण्य कर्मों को हम जब तक भोगते रहेंगे क्षीण होने के लिए, तब तक बीच में कुछ नए कर्म बनते भी रहेंगे, फिर उधर स्टॉक भरता रहेगा। अब इस व्यवस्था के तहत आप कर्म से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, ये कर्म बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। तब क्या उपाय है? कहां जाए? इसीलिए गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, सब योग बताने के बाद अंत में भगवान ने यही कहा, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण, मैं तुमको पाप से मुक्त करूंगा, तुम्हारे कर्म बंधन को मैं मिटाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरी शरण में आओ। और मेरी शरण में आने में भी केवल मेरी शरण में आओ। माम एकम, एकम का अर्थ है अन्य योग व्यवच्छेद, किसी दूसरे की शरण में मत जाओ। हाँ, ये नहीं गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास बनते रहो, तब नहीं। मीरा जी क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आगे वाली पंक्ति महत्वपूर्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल, शर्त क्या है? बोले दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये अनन्य भक्ति, एकमात्र भगवान की शरणागति, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो भगवान अपनी कृपा से उसके सारे कर्मों को मिटा देता है। जिस क्षण वो शरणागति करता है उसी क्षण उसके पूर्व जन्म के सारे पाप पुण्य साफ। शरणागति वो चुंबक है, जैसे अब तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो चिप में सब कुछ रिकॉर्डिंग होती है। पहले इतनी बड़ी कैसेट आती थी, VCR में लगती थी, उसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग करके रखो और उसके ऊपर एक मैग्नेट रख दिया जाए, चुंबक, तो सब ब्लैंक, सब साफ।
जिसको रिकॉर्डिंग करने में, जिन चीजों को रिकॉर्ड करने में आपको 10 घंटे लगे, उसको मिटाने में 10 सेकंड भी नहीं लगता। चुंबक रखिए गायब। उसी प्रकार कर्मों की जो आपके अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग है, ठाकुर जी की कृपा का चुंबक जिस समय पड़ जाएगा शरणागति करने पर, उसी क्षण सब प्लेन साथ आता। लेकिन प्रारब्ध नहीं खत्म होगा। संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध खत्म नहीं होगा। प्रारब्ध तो हमको आपको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए 5वें सोपान में कहते हैं प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध तो भोग करके समाप्त करना है। प्रारब्ध क्या है? बोले हमारे अनेक जन्मों के जो पाप पुण्य रूपी कर्म हैं, उन कर्मों में से जितना भोगने के लिए लेकर के हम इस जीवन में आए हैं, उसका नाम प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब आरब्ध, प्रकृष्ट रूप से जिन कर्मों का भोग आरंभ हो चुका है, उसका नाम प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध भगवान नहीं मिटाते, संचित को मिटा देंगे, प्रारब्ध बचा रहेगा। भगवान कहते हैं प्रारब्ध तुम भोग करके समाप्त कर लो, क्योंकि ये जीवन जब तक मिला है भोगते रहो। प्रारब्ध को भोग करके मिटा लो, बाकी को मैं मिटा दूंगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। किसी विद्वान ने शंका की कि जब भगवान इतने कृपालु हैं, अनेक जन्मों के संचित पाप पुण्य को एक क्षण में मिटा देते हैं, तो प्रारब्ध को मिटाने में क्या लगा? प्रारब्ध भी मिटा दे, काम ही खत्म हो जाए, क्यों इतना भोग है? तो कहते हैं नहीं, प्रारब्ध भगवान इसलिए नहीं मिटाते कि प्रारब्ध जिस क्षण मिटेगा उसी समय जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रारब्ध है इसीलिए हम जीवित हैं। जिस समय प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, इस शरीर से जितने भोग हमें भोगने हैं, पाप पुण्य फल सुख दुख, जब तक वो रहेगा तब तक जीवन है। जिस दिन वो प्रारब्ध खत्म होगा, जीवन खत्म होगा। किसी विद्वान ने कहा तो आपत्ति क्या है? भगवान की शरणागति करे, उसी समय भगवान उसके प्रारब्ध को खत्म कर दे, क्या होगा? बोले मर जाएगा उसी समय। क्यों? बोले प्रारब्ध खत्म तो जीवन खत्म। बोले तो क्या आपत्ति है? 10 साल बाद मरना है, आज ही मर जाए, काम खत्म हो जाए, मरना तो है ही। तो कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन एक समस्या हो जाएगी। बोले क्या समस्या? बोले कोई जीव भगवान की शरणागति करे और उसके समस्त संचित कर्मों के साथ साथ प्रारब्ध को भी भगवान मिटा दें और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन देखने वाले अज्ञानी प्राणियों के मन में यही बोध होगा कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक काम है, जो भगवान की शरणागति करता है तो मर जाता है। फिर दुनिया का कोई प्राणी भगवान की शरणागति करेगा ही नहीं। शरणागति का ये पवित्र मार्ग सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। कोई भगवान की शरण में नहीं आएगा। बोले कौन मरने जाए भाई? क्योंकि संसार तो अज्ञान से चलता है ना। केवल शुद्ध ज्ञान से संसार नहीं चल सकता। इसमें ज्ञान अज्ञान दोनों रहेगी तभी दुनिया चलेगी। हाँ, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि गुण अवगुण सबको मिला करके ही सृष्टि विधाता करते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तभी तो उसमें पकड़ बनेगी। खाली आटा की रोटी नहीं बनेगी, पानी मिला के सानो तब वो रोटी बनेगी। खाली सीमेंट लेकर के पाउडर जैसा दीवार में डाल दो, ईंटा चिपक जाए, बोले नहीं उसमें पानी मोरंग मिलाओ, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तब संसार में कुछ होगा। कहने का तात्पर्य कि ये अज्ञान से संसार चलता है। इसलिए अज्ञानी प्राणी तो यही समझेंगे भगवान की शरण में गया तो मर गया, इसलिए इधर जाना ठीक नहीं, इधर चलो। तो भगवान कहते हैं प्रारब्ध को तुम भोग करके समाप्त कर लेना और तुम्हारे कर्मों को मैं मिटा दूंगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। और तुमने जो शरणागति की है भगवान की, उस शरणागति से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति के लिए अलग से तुम्हें कोई साधन करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो अंतिम स्मरण की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसकी चर्चा कल हमने की थी। अभी हमारे पूज्य आचार्य श्री विद्याधर भारद्वाज जी ने जिस श्लोक से मंगलाचरण किया, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम, दोनों पाठ है, पंजरांते पंजरांतम, दो प्रकार का पाठ है। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते।
हमारे श्री संप्रदाय के आलवार श्री कुलशेखर आलवार की ये रचना है, ये श्लोक। आचार्य कुलशेखर केरल देश के राजा थे। कुलशेखर आलवार कहते हैं अपने इस स्तोत्र में, मुकुंदमाला स्तोत्र में, कि हे गोविंद, आज ही मेरा मन रूपी पक्षी आपके चरण रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा। क्यों? बोले जब मरने का समय आएगा, प्राण प्रयाण समय, जब प्राण प्रयाण का समय आएगा, प्राण निकलेगा, तो गला अवरुद्ध हो जाएगा। कफवात पित्त ही, कफवात पित्त ये तीनों प्रकृति जो शरीर की है ये विकृत हो जाएगी। कफ आकर के गले में फंस जाएगा, घुरघुराहट होगी, आवाज नहीं निकलेगी, सांस लेना भी कठिन होगा। उस परिस्थिति में आपका स्मरण कैसे होगा? इतना सरल थोड़ी कि मरते समय भगवान का स्मरण आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। इसलिए अंतिम समय में मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा, ये भी संभव नहीं है। बोले तब? बोले इसलिए महाराज आज ही मैं शरणागति कर ले रहा हूं, आप मेरी शरणागति को ही स्वीकार करो, बाकी सब आप करो, हमसे नहीं कुछ होने वाला। अंतिम समय में हम आपका स्मरण करें तब हम आपको प्राप्त कर पाएं। बोले ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि शरीर साथ देगा नहीं देगा पता नहीं क्या होगा। तब भगवान कहते हैं कि अगर तुमने शरणागति करके सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है तो तुमको अंतिम स्मरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले तब कैसे काम चलेगा? भगवान कहते हैं तुमको स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारा स्मरण कर लूंगा। वराह पुराण में भगवान वराह भगवती भूदेवी से कहते हैं कि यदि बातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत, बात पित्त कफ के दोष के कारण अगर भक्त मुझे भूल जाए, मरते समय मेरा स्मरण न कर सके, तो अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम, मैं अपने उस भक्त का स्मरण कर लेता हूं और उसको परम गति प्रदान कर देता हूं। भगवान स्वयं उसका स्मरण करते हैं। बात एक ही है, चाहे तुम आप भगवान का स्मरण करो चाहे भगवान आपका करें। तो हमसे तो चूक हो सकती है लेकिन भगवान से नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ही हमारा स्मरण करके हमको स्वीकार कर ले अंतिम समय में, यही शरणागति का सिद्धांत है। अब चाहे भगवान हमारा स्मरण करें चाहे हम भगवान का स्मरण कर लें। अरे भाई, चाहे ककरी पे चक्कू गिरे चाहे चक्कू पे ककरी, कटना तो ककरिए को। गांव में कहावत कहते हैं ना कि ककड़ी पे चक्कू गिर जाए चाहे चक्कू पे ककड़ी गिरे, कटेगा कौन? ककड़ी। तो चाहे हम भगवान का स्मरण कर लें चाहे भगवान हमारा स्मरण कर लें, कल्याण तो हमारा ही होना। और भगवान भी स्मरण कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। एक महात्मा थे सूरदास, पैदल पैदल जा रहे थे बद्रीनाथ धाम यात्रा करने के लिए। रास्ते में किसी सज्जन ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले बद्री नारायण भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। उस सज्जन ने कहा तुम्हारे तो आंख ही नहीं है, सूरदास हो, क्या दर्शन करोगे? तो सूरदास ने कहा हमारे तो आंख नहीं है, लेकिन जिसका दर्शन करने जा रहे हैं उसके तो आंख है, वो हमको देख लेगा, हमारा कल्याण। हमारे आंख नहीं है लेकिन उनको तो है, वो मुझे देख लेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि यदि बातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति, उस भक्त को मैं परम गति प्रदान कर देता। तो सत्संग से जब हम चले तो सत्संग के द्वारा निष्प्रियता, निष्प्रियता के बाद आचार्य की प्राप्ति, आचार्य की प्राप्ति। आप कहोगे कलयुग की बड़ी निंदा है, सब लोग कहते हैं कलयुग बड़ा खराब है, कलयुग बड़ा खराब है। तो स्वामी जी कहते हैं कलयुग खराब नहीं, कलयुग बहुत अच्छा। आर्द्रा अनुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात बहिर्निर्गता। और ऐसे शरणागत भक्त के जीवन का जब अंत होता है तो उसे योग मार्ग से सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आचार्य कहते हैं हार्द्रानुग्रह, उसके हृदय में बैठे हुए जो अंतर्यामी भगवान हैं जिनकी चर्चा कल हमने की थी, यो अंतरतो आत्मानम यमयत यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, वो अंतर्यामी परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारा बहिर्निर्गता, हृदय में ही अनुग्रह करके उस जीवात्मा को लेकर के स्वयं भगवान मध्य धमनी के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी से निकल जाते हैं।
सुषुम्ना नाड़ी का भेदन नहीं करना पड़ता और इतने आराम से भगवान उस जीव को लेकर के निकलते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी फटती भी नहीं। योगियों के लिए तो नियम है कि योग के माध्यम से वो अपने प्राण का जब उत्क्रमण करें तो सुषुम्ना नाड़ी फट जाए और यहां से रक्त की धारा प्रवाहित होने लग जाए, तब उस योगी को मुक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन वैष्णव भक्ति में हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि उस जीव को लेकर के इतने आराम से निकल जाते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी भेदन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मध्यलब्ध धमनी द्वारा बहिर्निर्गता, और उस जीव को लेकर के जब भगवान चलते हैं तो रास्ते में उसका कितना स्वागत होता है। मुक्तोर्चिरदिन पूर्व पक्ष षडुदंग माशाब्दवाताम सुमत, वो जिस दिन शरीर छोड़ता है उस दिन के जो देवता हैं पहले वो उसका स्वागत करते हैं। परसों की कथा में मैंने कहा था कि हमारे यहाँ सब चीज के देवता हैं, दिन के देवता, रात्रि के देवता, महीना के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, नक्षत्र के देवता, हर चीज के देवता, बहुदेवतावाद है। और यहां तो पंडित लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग, अगर देवता की कहीं समस्या आ जाए, दो देवता में झगड़ा हो जाए तो एक तीसरे देवता की कल्पना कर ली जाती है। यह भी सिद्धांत है मीमांसा। उसका एक संक्षिप्त उदाहरण बता दें कि श्रौत यज्ञ में एक जगह प्रयोग आया, पूषेंद्र देवता को आहुति प्रदान की जाए। कौन से देवता? पूषेंद्र। तो मीमांसा में विचार किया गया, पूषा एक अलग देवता है, इंद्र एक अलग देवता है, तो पूषेंद्र का मतलब दो देवताओं को एक साथ आहुति देनी है। तो विचार चला, अगर दोनों को आहुति देनी है तो क्या दें? बोले पूषा देवता जो हैं उनके दांत नहीं है, उनको जब आहुति दी जाती है तो हलवा की आहुति दी जाती है, यवागु की आहुति दी जाती है, और इंद्र के लिए पुरोडास बनता है। तो अगर दोनों देवताओं के लिए आहुति एक साथ देनी है तो पुरोडास देंगे तो पूषा नहीं खा पाएंगे, और पूषा के लिए देंगे यवागु तो इंद्र को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इंद्र को पुरोडास प्रिय है। तो मीमांसा में कहा गया कि पूषा अलग देवता है, इंद्र अलग देवता है, और जहां पर दोनों का संयुक्त नाम आ जाए तो पूषेंद्र एक अलग देवता, तीसरे देवता को मान लिया। ये सब सिद्धांत है हमारा। कहने का भाव कि जब वो जीवात्मा चलता है तो दिन के देवता जो है वो उसका स्वागत करते हैं कि ये जीव मुक्त होकर के जा रहा है। दिन के देवता, रात्रि के देवता, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष माने शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जिस पक्ष में उसका शरीर छूटा उस पक्ष के देवता, उत्तरायण दक्षिणायन के देवता, जो भी देवता रास्ते में सब उसका स्वागत करते हैं। और अनेक लोकों में होते हुए ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः, इन समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हुए उस जीवात्मा को लेकर के भगवान चलते हैं। तत्त लोकों में उन देवताओं के द्वारा उस जीवात्मा का स्वागत होता है, सब उसका वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं, और फिर उस जीव को लेकर के भगवान ब्रह्मांड की उस सीमा पर पहुंचते हैं जहां पर एक पाद विभूति की सीमा समाप्त हो जाती है और त्रिपाद विभूति की सीमा शुरू हो जाती है। इसी को वेदों में कहा गया, त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः। एक पाद विभूति क्या है? बोले भगवान के बैकुंठ से नीचे जो अनंत अनंत लोक है, सूर्य लोक, चंद्र लोक, वरुण लोक, इंद्र लोक, ये सब क्या है? बोले ये सब एक पाद विभूति। और भगवान का वैकुंठ बोले वो त्रिपाद विभूति। त्रिपाद का मतलब 3 चरण और एक पाद का मतलब एक, कुल मिलाकर के 4। विभूति का मतलब वैभव। भगवान का जितना ऐश्वर्य है, भगवान का जितना वैभव है, वो 2 भागों में है। 25% में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, 25% में अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत लोक, अनंत अनंत देवताओं के धाम, और 75% में 3 पाद में केवल भगवान का निज धाम है, जिसको वैकुंठ कहते हैं, जिसको त्रिपाद विभूति कहते हैं। और दोनों की सीमा के मध्य में एक नदी प्रवाहित होती है। जैसे जिला की सीमा, प्रदेश की सीमा बांटने के लिए किसी नदी का सहारा लिया जाता है, भाई इस नदी को उस पार वो जिला, इस पार ये जिला। उसी प्रकार एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति के मध्य में एक नदी है, जिसको विरजा कहते हैं, विरजा नदी।
उस बिरजा नदी के तट पर जीव को लेकर के भगवान जब पहुंचते हैं और वो जीवात्मा उस बिरजा नदी में प्रवेश करता है, स्नान करता है, स्नान करते ही उसके कर्म की वासनाएं भी जो रहती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उस पार जब वो निकलता है तो वैकुंठ में भगवान के परम धाम के दिव्य द्वार का दर्शन करता है। 1000 चामर ग्रहणी स्त्रियां, देवियां वैकुंठ की वह उसके स्वागत के लिए उपस्थित होती हैं। वैकुंठ के 96 करोड़ पार्षद दिव्य विमान लेकर के उस विमान में उस जीव को बैठा करके पूरे वैकुंठ का भ्रमण कराते हैं। भ्रमण कराने के बाद उस जीवात्मा को लेकर के जब भगवान वैकुंठनाथ के सम्मुख पहुंचते हैं, भगवान के अनंत ऐश्वर्य को देख करके वो जीवात्मा अपने को धन्य और कृतकृत्य अनुभव करता है और वहीं लेट करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार भगवान को प्रणाम करता है। तो भगवान अपने अभय मुद्रा के द्वारा, ये भगवान की जो मुद्रा है इसको अभय मुद्रा कहते हैं। लेकिन ये अभय मुद्रा के 2 अर्थ हैं। आपने देखा होगा मूर्ति भगवान की बनती तो भगवान ऐसे हाथ किए रहते, इन सब के पीछे बड़ा विज्ञान है, बड़ी भक्ति के सिद्धांत है। संसार में भगवान जब रहते हैं, लीला करते हैं, उस समय भगवान की इस मुद्रा का नाम अभय मुद्रा है, जीव को अभय देते हैं। लेकिन वैकुंठ में भगवान जब ऐसे करते हैं, जीव साष्टांग करता रहता है बार बार, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, तो वहां पर भगवान की ये मुद्रा जो होती है उसका अर्थ क्या होता है? बोले पौनः पुण्यम निवारयन्। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि पौनः पुण्यम निवारयन्, वो जब बार बार साष्टांग करता है तो भगवान कहते हैं बस बस हो गया, एक बार ही तुम्हारा प्रणाम पर्याप्त है, इतना बार साष्टांग करने की सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जाते। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सकृत प्रणाम किए अपना, पुनः पुनः वो प्रणाम न करे, इसलिए भगवान कहते हैं बस बस पौनः पुण्यम निवारयन्। और तब उस जीवात्मा से भगवान पूछते हैं तुम कौन हो? तो जीवात्मा कहता है अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में यह सामाम्नान है, वहां पर इसका विस्तृत वर्णन है। कहते हैं कि वो जीवात्मा कहता अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं। तब भगवान कहते हैं अगर तुम अन्न हो तो मैं तुम्हारे जैसे अन्न का भोक्ता हूं। भगवान कहते हैं अहमन्नादः, तुम अन्न हो तो मैं अन्नाद हूं, इस अन्न का भोग करने वाला हूं। और वास्तव में ये जीवात्मा परमात्मा का भोग्य है, परमात्मा का भोग्य है ये जीवात्मा, यही जीवात्मा का स्वरूप है। और इस प्रकार जब जीव कहता है अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, तो भगवान कहते हैं अहमन्नादः अहमन्नादः अहमन्नादः। इस प्रकार कह करके उस जीवात्मा को उठा करके भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं और उसके सिर पर अपने कर कमल को जब पधराते हैं, उसी समय जीवात्मा को परम ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है और सदा सदा के लिए, अनंत काल तक के लिए वह जीवात्मा सुख का अनुभव। अभी सत्संग से लेकर वहां तक पहुंचने की इतनी बड़ी व्यवस्था शास्त्र की। प्रतिदिन श्री वैष्णव को, भगवत भक्त को इस अर्थ का चिंतन करना चाहिए कि हम लग चुके हैं और एक दिन हमें वहां तक पहुंचना है। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग को प्रथम भक्ति इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन। ये प्रथम भक्ति। इसीलिए जीवन में अधिक से अधिक सत्संग करो।
सत्संग में, सत्संग जीवन में रहेगा तो सब हो जाएगा। आगे का काम अपने आप क्रमबद्ध होता चला जाएगा। और इस दुनिया में जिस किसी का काम बना तो सत्संग से ही बना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गति की रति मति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकहु वेदन आन पाऊ। गति की रति मति भूति भलाई, किसी ने कुछ भी प्राप्त किया, कोई भी ऊंचाई को प्राप्त किया तो उसके जीवन के मूल में क्या था? सत्संग। और ये हमारा आपका सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कथा तो बहुत बाकी है, हम कितना सुना पाएंगे ये हमको भी नहीं पता। और आज चतुर्थ दिवस हो गया। आज के कथा में कृष्ण जन्म तक पहुंचना चाहिए और अभी हम मनु जी तक ही कल तक पहुंच पाए। साधु साई कथा है, जिधर जाए उधर ही बहक जाते, जहां जाए मन तहां ही लो भाई। भगवान का सब चरित्र दिव्य मंगलमय है। उद्देश्य यही है कि भगवान के चरणारविंद में हमारा मन चित्त एकाग्र। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। आज एक्सप्रेस गाड़ी चलेगी क्योंकि बहुत दूर तक जाना है, इसलिए बहुत सारी बातें बीच में छूट भी जाएंगी, क्योंकि जब एक्सप्रेस गाड़ी चलती है तो छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती, केवल जंक्शन पे रुकेगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो श्री मनु जी महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से किया। ये कथा श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे। श्री मनु जी महाराज के वंश का वर्णन इसलिए सुनाते हैं कि इन्हीं के वंश में भगवान का अवतार हुआ। मनु जी की बेटी देवहूति के घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ और आकुति के घर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। श्री मनु जी महाराज के पुत्रों के वंश में भगवान के परम भक्त ध्रुव हुए। उनके पुत्र के वंश में ध्रुव जी महाराज। तो मनु जी का ये पवित्र वंश, जिस वंश में भगवान और भगवान के भक्त का अवतार हुआ, इस दृष्टि से मनु जी के वंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया है श्री मैत्रेय जी ने। मनु जी महाराज की बेटी देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम महर्षि के साथ हुआ। कर्दम नाम के एक महर्षि जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न थे। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया, भगवान की आराधना की। और उद्देश्य क्या था? बोले तपस्या का उद्देश्य यह था कि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मैं भगवान से वरदान मांगू। क्या वरदान मांगू? बोले कर्दम महर्षि का उद्देश्य था कि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मैं भगवान से यही वरदान मांग लूं कि हे प्रभु मेरा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तप किया। बोले महाराज ब्याह करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती? बोले नहीं, तपस्या तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन बिना तपस्या के जो ब्याह होता है उस ब्याह का कोई मतलब भी नहीं होता। हाँ, ब्याह तो घोड़े गधे का भी हो जाता है, पशु पक्षियों का भी होता है, लेकिन उस ब्याह का कोई मूल्य नहीं है। ब्याह के पूर्व, विवाह के पूर्व जिसके जीवन में तपस्या होगी, ऐसे गृहस्थ के घर में भगवान और भगवान के भक्त पैदा होगा, इसलिए तपस्या की जरूरत है। और जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, ऐसे गृहस्थ के जीवन में कौन पैदा होगा? बोले नालायक पैदा होगा, जो कुल का संहार कर देंगे। श्री कर्दम महर्षि ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर तप किया। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक तप किया। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो महर्षि कर्दम ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए
अपने मन के भाव को व्यक्त कर दिया। मन की बात कहीं न कहीं व्यक्ति के मुख से निकल ही जाती है। स्तुति करते करते स्तुति में ही कर्दम महर्षि ने कह दिया कि तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीलां गृहमेध धेनुम। धेनुम तो धेनु की आवाज आ रही है। कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपकी आराधना की, आप कृपा करो कि मुझे पत्नी की प्राप्ति हो, मैं विवाह करना चाहता हूं। तथा सचाहम परिवोढ कामः, हम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कैसी स्त्री से? बोले समान शीलाम, जो हमारे समान शील गुण धर्म वाली हो। ये नहीं कि हम पूरब चलें तो पश्चिम चले, तब तो गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाएगा। समान शीलाम, और कैसी पत्नी? बोले गृहमेध धेनुम, जो हमारे गृहस्थ रूपी धर्म का पालन कराने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए कामधेनु के समान हो, मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था की? तो भगवान कहते हैं विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैं पहले ही जान गया और मैंने सब व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था की? भगवान कहते हैं कि बस कल का दिन बीत जाने दो, परसों, ये नहीं कि ब्याह में बरसों लगेगा, बस परसों ही ब्याह करा देंगे। हाँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है। भगवान ने कहा बरसों प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बस परसों ही आपका ब्याह हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा? भगवान कहते हैं आयास्य दिक्षुस्वाम परश्वो धर्म को विदा। श्री मनु जी महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर और अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और अपनी बेटी देवहूति के विवाह का आपसे प्रस्ताव करेंगे। आप स्वीकार कर लेना, विवाह हो जाए। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। जाते जाते भगवान ने कहा चिंता मत करना, विवाह होने के बाद तुम्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति होगी और 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर में आऊंगा। ये भगवान ने वचन दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में रहे, प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन बीता। श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए और आकर के निवेदन किया कि आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कर लो। और श्री मनु जी महाराज ने यह भी कहा कि मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे इस निवेदन को आप स्वीकार करो, आप इसे अस्वीकार मत करना। कर्दम जी तो पहले से तैयार बैठे थे, अस्वीकार की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन श्री मनु जी महाराज ने यहां पर एक नीति बताई। श्री मनु जी ने कहा कि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अगर कोई संसार की कामना स्वयं उद्यत होकर के आपको प्राप्त हो रही है तो उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। मनु जी ने कहा कि कोई कामना, संसार की कोई वस्तु, भोगादि पदार्थ स्वयं उद्यत होकर के प्राप्त हो रहे हैं तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बोले हमें उसकी इच्छा न हो फिर भी? कहते हैं हाँ, अपि निर्मुक्त संगस्य, निर्मुक्त संग है फिर भी उसे चाहिए कि वो उसका तिरस्कार न करे। और काम सक्तस्य किं पुनः, काम रक्तस्य किं पुनः। अगर उसके अंदर कामना है उस वस्तु की तब फिर क्या बात है, फिर तो उसके मन की ही हो गई। इस शब्द के द्वारा मानो मनु जी ये कहना चाहते हैं कि आप तो चाह ही रहे थे विवाह करना, इसलिए आप तिरस्कार न करें, मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें। महर्षि कर्दम ने पाणी ग्रहण किया। कन्यादान करके मनु और शत्रुपा जी दोनों विदा हो गए। महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ अपने आश्रम में रहते और उनकी पत्नी महर्षि कर्दम की सेवा करती।
कैसे सेवा करती थी? श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी कौन? बोले देवहूति। पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इंगित को, इशारे को समझकर, उनके मनोभाव को समझकर तदनुकूल उनकी सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। यही नारी धर्म है, और ऐसी नारी को ही साध्वी कहते हैं। आज साध्वी शब्द का प्रयोग ऐसी स्त्रियों के लिए होता है जो अविवाहिता हो, गेरुआ कपड़ा पहन करके सन्यासिनी बन करके घूम रही हैं। लेकिन साध्वी शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए शास्त्र में किया गया है जो पतिपरायणा हो, पतिव्रता हो। और नारी के लिए सन्यास धर्म है ही नहीं। ये तो कलयुग है कि स्त्रियां भी सन्यासिनी बन करके घूम रही हैं, लेकिन नारी के लिए सन्यास धर्म नहीं है। नारी के लिए तो एक ही धर्म है, क्या? जो गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक। नारी का एक ही धर्म है, पति की शुश्रूषा। और पति की शुश्रूषा धर्म, पति की शुश्रूषा जो धर्म है, इस धर्म के पालन का अधिकार उसे कब प्राप्त होगा? बोले जब उसका विवाह संस्कार होगा। इसलिए विवाह संस्कार नारी के लिए अनिवार्य है, पुरुष के लिए तो वैकल्पिक है। पुरुष अगर विवाह न करे, संन्यस्त हो जाए, शास्त्र उसकी अनुमति देता है। लेकिन स्त्री के लिए अविवाहित जीवन जीने का कहीं विधान नहीं है शास्त्र में। अविवाहित स्त्री को कभी सद्गति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए स्त्री के लिए विवाह संस्कार अनिवार्य है। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कार वैदिक स्मृत। विवाह संस्कार स्त्री का वैदिक संस्कार, उस संस्कार के बिना स्त्री संस्कारहीन होती है। और स्त्री के लिए अलग से कोई धर्म नहीं है कि वो जंगल में जाकर तपस्या करे, जटा बढ़ा ले, सन्यासिनी बने ना। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्री के लिए अलग से न कोई व्रत की जरूरत है, न उसे उपवास की जरूरत है, और न उसके लिए अलग से कोई यज्ञ की जरूरत है। उसका पति यज्ञ करेगा, उसे यज्ञ का फल मिलेगा। उसको अलग से व्रत करने की जरूरत नहीं है। उसका एक ही व्रत है। क्या व्रत है? बोले पातिव्रत, वही सबसे बड़ा व्रत। और उपोषणम, उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब लोग समझते भूखे रहना। बोले महाराज आज हम उपवास किए, ये व्यावहारिक अर्थ ले लिया जाता है, लेकिन उपवास का अर्थ होता है उप माने समीप में, वास माने निवास। उप समीपे वासः उपवासः। तो हम जब कोई व्रत करते हैं तो उसको उपवास क्यों कहा जाता है, यह भी समझना चाहिए। आप एकादशी का उपवास करते हैं, इसका मतलब क्या है? वो भूखे रहना उपवास नहीं है। भूखे रहना उसका एक अंग है। और उस एकादशी उपवास का मतलब है कि हम इस व्रत को करते हुए भगवान श्री हरि के समीप हैं, उनके सामीप्य का अनुभव करना उपवास। उसी प्रकार पत्नी का उपवास क्या है?
बोले वह पति के सन्निकट अपने को अनुभव करे, पति के चरणारविंद में ही वो सदा अपना स्थान बनाए रखे, यही उसका सबसे बड़ा उपवास है। इसलिए नारी के लिए अलग से कोई धर्म नहीं। श्रीमद् रामचरितमानस में अनसुया जी ने यह धर्म सीता जी को बताया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। ये अनसुया जी कहते हैं सीता जी से। और अनसुया जी कौन है? बोले जिनकी हम कथा सुना रहे हैं इन्हीं की बेटी हैं, देवहूति की बेटी हैं। अपने मां से ही उन्होंने ये संस्कार प्राप्त किया। और अनसुया जी की मां देवहूति का चरित्र आप सुन रहे हैं। महर्षि मैत्रेय कहते हैं कि नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। अपने पति की नित्य सेवा करती, कई हजार वर्ष बीत गए, सेवा करती रही, शरीर कृशकाय हो गया। महर्षि कर्दम तो तपस्या और साधना में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। क्या गृहस्थ जीवन होता था। विवाह इसलिए नहीं किया था कि पत्नी से हमें कोई भोग सुख मिलेगा। विवाह का उद्देश्य था महर्षि कर्दम का समान शीलाम गृहमेध धेनुम, जो हमारे गृहस्थ धर्म का पालन करने में सहयोगिनी बने। क्योंकि गृहस्थ जीवन के बहुत ऐसे धर्म हैं जो बिना पत्नी के नहीं होते। अग्निहोत्र करना है तो पत्नी की जरूरत पड़ेगी, आवसत्याधान लेना है पत्नी की जरूरत पड़ेगी, कोई भी यज्ञ करना है बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। तो इन सारे धर्मों का पालन करने के लिए पत्नी का ग्रहण किया था और उन्हीं धर्मों का वो पालन करते रहे। रोज यज्ञ करें, साधना करें, अपना सब चलता रहा। एक दिन कई वर्षों बाद पत्नी पर दृष्टि पड़ी महर्षि कर्दम की। देवहूति कृशकाय हो गई थी। कभी उनको ठीक से देखा ही नहीं महर्षि कर्दम। जैसे कोई मित्र साथ में रहता हो, कोई सहयोगी रहता हो, उस प्रकार देवहूति रहती थी। कभी भोग दृष्टि से उन्होंने देखा ही नहीं। एक दिन महर्षि कर्दम ने देखा देवहूति का शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी तुमने बड़ी सेवा की, तुम्हारा शरीर कृशकाय हो गया। राजा की बेटी और एक बाबा के घर में आई, राजमहल के सुख को छोड़कर यहां पर तुम्हें दुख ही दुख मिला। और मैं भी अपने नित्य कर्म में, अनुष्ठान में, साधना में लगा रहा, कभी मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया। देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? महर्षि कर्दम तपःपूत महापुरुष, ब्राह्मण के जीवन में तपस्या ही उसका सबसे बड़ा बल होता है। तपबल विप्र सदा बरियारा। कुछ भी करना असंभव नहीं है उनके लिए, सब कुछ संभव है। महर्षि कर्दम ने कहा वरदान मांगो। देवहूति ने कहा महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मैं सुंदर पुत्र को जन्म दूं, मुझे संतान की प्राप्ति। अब इस संतान की प्राप्ति में भोग सुख की कामना निहित हो ऐसी भावना नहीं, बहुत सूक्ष्म चिंतन है। देवहूति अपने धर्म का चिंतन कर रही है। देवहूति कौन है? बोले नारी। नारी का धर्म क्या है? बोले नारी कभी स्वतंत्र नहीं रहती, न स्त्री स्वातंत्र मरहती। शास्त्र कहता है स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब आप ये मत समझना कि सनातन धर्म ने स्त्रियों को बंदी बना करके रखा है। यहां किस अर्थ में क्या बात कही जाती है उसे समझने की आवश्यकता है। नारी के स्वतंत्रता का शास्त्र ने विरोध किया। शास्त्र कहता है नारी को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नारी अबला है। अगर वह स्वतंत्र होगी, उसका कोई संरक्षक नहीं होगा, उसका कोई अभिभावक नहीं होगा, तो उस नारी के ऊपर कभी भी अत्याचार होगा। उस नारी को अत्याचार से बचाया नहीं जा सकता। आज लोग नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। नारी किसी से कम है, इनको सब स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन उस स्वतंत्रता का दुष्परिणाम आज आप देखते हैं। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं दिल्ली जैसे, बंबई जैसे नगरों में होती हैं, जहां सब कुछ है, पुलिस है, प्रशासन है, सीसी कैमरे लगे हैं, फिर भी क्या नारियों के ऊपर होने वाले अत्याचार बंद हो गए? बंद नहीं हो गए, बढ़ गए। क्यों? बोले वो जब स्वतंत्र होकर के कहीं जाएंगी तो उसका दुष्परिणाम स्वाभाविक। आप कहोगे ये अपराध है, पुरुषों का अपराध है। अपराध तो है, लेकिन
इसी के नियंत्रण के लिए ही तो शास्त्र ने व्यवस्था की थी कि ऐसा अपराध न होने पावे समाज में। बहस होती टीवी पर, हम लोग भी सुनते हैं, तो कहते हैं स्त्रियों को लेकर के आप क्यों बोलते हो, पुरुष अपनी मानसिकता को बदलें। यही बहस का मूल बिंदु होता है। स्त्री ऐसा कपड़ा पहनती है, ऐसे साज सज्जा में रहती है, इसको देख करके समाज में विकार उत्पन्न होता है, तो इस पे बहस होती है, तो कहते हैं पुरुष अपनी मानसिकता को सुधारे। अरे महाशय, पुरुष अपनी मानसिकता को सुधारें ये बात तो ठीक है, सुधारने के लिए उन्हें संस्कार मिले, वैसा वातावरण मिले, और इसके बाद भी वो भावनाएं कभी मरती नहीं, भावनाएं तो रहती। अगर वो भावना ही समाप्त हो जाएगी तो सृष्टि का जो मूल बिंदु है, वो भावना अगर स्त्री पुरुष में न रहे, पुरुष के स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, तो ये सृष्टि का क्रम कहां चले। उस भावना को, नैसर्गिक भावना को दुनिया की कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। उस भावना को नियंत्रित ही किया जा सकता है। इसलिए ये कह करके कोई बच जाए कि वो अपनी मानसिकता सुधार लें, ये सब केवल बागाडंबर है। इस बागाडंबर से आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए समाधान क्या है, बोले समाधान जो शास्त्र देता है वही समाधान है। ये सबकी एक निश्चित व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था में सब लोग रहे। तो नई स्त्री स्वातंत्र मरहती, जब तक स्त्री कन्या है तब तक वो पिता के संरक्षण में रहे, युवती होने पर वो पति के संरक्षण में रहे, और वृद्धावस्था आने में जब पति संन्यास लेकर के जंगल में तप करने चला जाए तो वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहे, पुत्र उसका संरक्षण करे। इस प्रकार जीवन पर्यंत पिता, पति, पुत्र, इन तीनों के संरक्षण में ही नारी के जीवन के 3 कालखंड बीतते, वह नारी सुरक्षित है। इस दृष्टि से देवहूति ने कहा, हे भगवान, जब तक मैं कन्या थी तब तक मुझे अपने पिता का संरक्षण प्राप्त था, और युवावस्था में आपके संरक्षण को मैं प्राप्त कर रही हूं, लेकिन जब आप तपस्या करने के लिए चले जाएंगे तब मैं किसके संरक्षण में, मेरा संरक्षक कौन है? शास्त्र कहता है कि वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में स्त्री को रहना चाहिए, इसलिए मुझे संतान की प्राप्ति। इस संतान प्राप्ति के पीछे भी स्वधर्म की रक्षा, ये देवहूति का उद्देश्य था। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है, और महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। ऐसा विमान कि उस विमान में सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। उसी में सरोवर, पर्वत, पहाड़, झरने, महल, अनेक दास दासी, और फिर उस विमान में जो वैमानिक परिचारिकाएं थीं, उन वैमानिक परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को, वो देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। दोनों का शरीर दिव्य हो गया। महर्षि कर्दम भी 24 वर्ष के राजकुमार हो गए और देवहूति 18 वर्ष की राजकुमारी। उन वैमानिक परिचारिकाओं ने, ये विमान में परिचारिकाएं पहले से होती, आज लोग कहते हैं विमान में एयर होस्टेस होती हैं, कुछ नया थोड़ी है, सब लिखा है हमारे में। उस विमान में 100 परिचारिकाएं थी, और उन 100 परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम का और देवहूति का दिव्य श्रृंगार किया, सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन कराया, विमान में बैठाया, गीत संगीत के द्वारा उनका मनोरंजन किया। फिर मन के संकल्प से वो विमान आकाश में गति करने लगा। उस विमान में बैठ करके अनेक पर्वत और लोकालोक में महर्षि कर्दम भ्रमण करते रहे। विमान चलता रहा। ऐसा दिव्य विमान था जिसमें ईंधन की भी जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं कि 10 घंटे उड़ने के बाद नीचे आना पड़े पेट्रोल लेने के लिए। वो तो मन की गति से चलने वाला दिव्य विमान, जहां संकल्प कर लें, जिस दिशा में जाना हो विमान चल पड़े, और 100 वर्षों तक वो विमान आकाश में ही उड़ता है। और 100 वर्षों तक समस्त प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग करते हुए महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ गृहस्थ जीवन के सुख का अनुभव करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सतम व्यतीयुः सरदः कामलालसयोर मनात्। 100 वर्षों तक काम सुख का अनुभव किया महर्षि कर्दम। देखो, सुख भी, काम भी एक सुख है। सुख प्राप्त करना, सुख के साधन प्राप्त करना सरल है, लेकिन सुख के साधन के साथ साथ सुख को भोगने का सामर्थ्य अगर मिलता है तभी वह सुख सार्थक होता है।
और यह पुण्य के प्रभाव से होता है। आज सुख के साधन मिल जाएं लेकिन सुख भोगने का सामर्थ्य ही नहीं। बहुत से लोगों को आपने देखा हो, अरबों रुपए है, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि रोटी का छिलका और दाल का पानी छोड़ के कुछ खाओगे तो मर जाओगे, नहीं खा सकते। क्यों? बोले भोग का सामर्थ्य नहीं दिया ईश्वर ने। भोग भी मिले और भोग का सामर्थ्य भी मिले तब भोग मिलने का महत्व। बहुत बढ़िया घर है महाराज, एसी रूम है, नल्लप के गद्दे लगे हुए हैं, उससे भी उच्च कोटि के विशिष्ट आसन बिस्तर लगे हुए, लेकिन नींद नहीं आती। नींद की गोली खाने पर, डबल डोज लेने पर भी नींद नहीं आती। नींद का सुख नहीं है। क्यों? बोले सुख के साधन है लेकिन सुख को भोगने का सामर्थ्य नहीं है। वह सामर्थ्य भी मिले तब सुख का मतलब। जब अपने प्रयास से और अपने परिश्रम से और अनेक प्रकार के अनाचार पापाचार करके व्यक्ति सुख के साधनों को बटोरता है, तो सुख के साधन तो मिल जाते हैं लेकिन सुख को भोगने का सामर्थ्य नहीं मिलता। और जब भगवान की कृपा से सुख प्राप्त होता है तो सुख भोगने का सामर्थ्य भी प्राप्त, क्योंकि भगवान सुख के स्वामी हैं। कोई भी सुख मिलेगा तो उन्हीं से मिलेगा। महर्षि कर्दम को वह सामर्थ्य प्राप्त, 100 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। सतम व्यतीयु सरदः कामलाल सयोर मनात। और उसी काल में सुंदर 9 कन्याओं को जन्म दिया उनकी पत्नी ने, देवहूति ने। इसके बाद पुत्र के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। पुत्र के रूप में भगवान जब देवहूति के गर्भ में आए, तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन। भगवान मधुसूदन ही देवहूति के गर्भ में आए। कार्दमम वीर्यमापन्नो, महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके भगवान गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर सुंदर मुहूर्त में भगवान ही पुत्र बनकर के प्रकट हुए और इनका नाम कपिल पड़ा है। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए। उसी समय कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक देवता आए और ब्रह्मा जी महाराज अपने साथ अनेक महर्षियों को लेकर के आए। महर्षि कर्दम ने कहा, बस अब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो गई, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, महाराज आप तो तपस्या करने जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन ये 9 बेटियां जो बैठी इनका ब्याह करके तब जाओ। हाँ, कच्ची गृहस्थी छोड़ करके कोई तपस्या करने जाए, तपस्या भी नहीं होती। वो आचार्य चरण ने कहा था ना कि 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये पितृ ऋण है। पितरों के ऋण से जब तक ऋण नहीं होगे, संतानों को व्यवस्थित नहीं कर दोगे, कन्याओं का विवाह नहीं कर दोगे, तब तक तपस्या भी करने जाओ तो तपस्या सफल नहीं होगी। श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, ऋणत्रयमपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशेत। ऋणत्रयमपाकृत्य, जब तक 3 ऋण से तुम अपाकृत नहीं हो जाओगे, मुक्त नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारा मन मोक्ष में लगेगा ही नहीं। देवहूति ने कहा, ये 9 कन्याओं का आप विवाह कर दो, फिर जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो महर्षि ने देखा ब्रह्मा जी के साथ सब आए थे, पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ, ये सब महर्षि ब्रह्मा जी के साथ आए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। महर्षि कर्दम ने सोचा इन्हीं महर्षियों को एक एक कन्या का दान कर दे, इनसे बढ़िया वर कहां मिलेगा। ब्रह्मा जी ने संकेत कर ही दिया। फिर उन्हीं महर्षियों को 9 महर्षि थे उनको दान कर दिया। नारद जी बच गए। क्यों? बोले 9 कन्या थी, 10मस्तत्र नारद जी 10वें थे और कन्या 9 ही थी, तो 9 का तो ब्याह हो गया, नारद जी का नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। चूक गए तो चूक गए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं फिर उन्हीं 9 कन्याओं से जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हीं से ऋषियों का वंश, ये पवित्र वंश चला। पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ, इन महर्षियों से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। और महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामह, अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए। मां देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती थी। जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा था, देवी
जब तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आएगा तो ये तुम्हारा पुत्र जो कपिल है ना, ये साक्षात ईश्वर है, परमात्मा। इसी के उपदेश से, इसी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो। ये कह करके महर्षि कर्दम गए थे। समय बीता। एक दिन मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू तो भगवान है। तेरे पिता ने कहा था भले तू मेरा पुत्र बना, मुझे भी आश्चर्य है कि जिन भगवान के गर्भ में संपूर्ण सृष्टि रहती है, उन भगवान को मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। देवहूति को बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे मां कौशल्या को आश्चर्य होता है। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर। देवहूति ने कहा, बेटा तू भगवान है, परमात्मा है, मैं तेरी शरणागति करती हूं। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम सुभृत्य संसार तरो कुठारो। आप अपने भक्तों के संसार बंधन को मिटा देने वाले हो। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरणागति कर रही हूं। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। प्रणाम किया। भगवान कपिल ने मां से कहा, मां मेरे लिए क्या किया? देवहूति ने कहा, मुझे उपदेश करो जिससे मेरा मोह छूट जाए, मेरी आसक्ति टूट जाए और मैं भगवत प्राप्ति कर लूं, यही मैं चाहती हूं। महर्षि कपिल ने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया। कपिल भगवान कहते हैं, मां योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। आध्यात्मिक योग ही निश्रेयस प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है और तुम्हें आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग क्या है? आध्यात्मिक योग का मतलब अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। योग का मतलब ही होता है जोड़ना, और वो सभी वस्तुएं योग कहलाती हैं जो जीव को भगवान से जोड़ दें, चाहे कर्म से, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से। भक्ति से जुड़ो तो भक्ति योग, ज्ञान से जुड़ो तो ज्ञान योग, कर्म से भगवान से जुड़ जाओ कर्म योग, सब योग ही है। भगवान कपिल ने कहा, मां भगवान से जुड़ जाना यही आध्यात्मिक योग है। और इसकी प्राप्ति के लिए साधन क्या है? तो कपिल भगवान कहते हैं कि कुसंग को छोड़कर सत्संग करना। आज सत्संग से ही बात शुरू हुई थी। कपिल भगवान भी अपनी मां देवहूति को उपदेश करते समय यही कहते हैं, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। कुसंग ही ऐसा पास है जिस पास में बंध जाने पर व्यक्ति छूट नहीं पाता, और वह कुसंग न हो। हम सत्संग करें, संतों का संग हमें मिल जाए, तो कहते हैं सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। अगर संतों का संग मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सत्संग की महिमा बताई। इसी प्रसंग में कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां संत कौन होते हैं? सत्संग की बात तो तय हो गई, सत्संग करो, सत्संग से मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि किस संत का संग करें? संत कौन? लाल कपड़ा पहने वो संत की पीला कपड़ा पहने वो संत, जिसके 10, 20, 50 मठ हो वो संत, कि जिसके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो वो संत, अथवा जिसके चरणों में बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता भी चरण चुंबन करते हो वो संत? किसको संत कहोगे? संत की क्या परिभाषा होनी चाहिए? तो कहते हैं ये सब कोई परिभाषा नहीं है संत की। संत की परिभाषा क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां। जिसके जीवन में तितिक्षा हो। तितिक्षा माने त्याग। कैसा त्याग? बोले त्याग भी दो प्रकार का है। वो त्याग नहीं कि हमको कुछ है ही नहीं तो त्यागी बने घूमते रहे, वे कौन त्याग? कुछ नहीं है तो कहते महाराज हम त्यागी हैं। अरे त्याग का मतलब तब है जब सब कुछ हो फिर भी त्याग हो, तब त्याग होता है। अरे गंगा में स्नान का फल तो तब है जब आप जाकर के गंगा में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके डुबकी लगाओ। और नहाने का मन नहीं था, गंगा जी के किनारे खड़े थे, पैर सरक गया, गिर पड़े, रपट पड़े तो हर गंगे, रपट पड़े तो हर गंगे से नहीं काम चलेगा।
कहते हैं तितिक्षवक, तितिक्षवः का अर्थ है जिसके अंदर त्याग हो। आपके पास सब कुछ है, सारे संसाधन हैं, सुख सुविधाएं हैं, फिर भी सुख सुविधाओं का भोग न करके आप त्याग में जीवन व्यतीत करते हैं, इसको कहते हैं तितिक्षा। इसको कहते हैं तितिक्षा। ये नहीं कि कुछ है ये नहीं है, जब नहीं है तब तो पड़े ही रहेंगे चाहे जैसे पड़े। रहते हुए भी उसका उपभोग न करना, जीवन धारण करने के लिए ही उपयोग करना सीमित मात्रा में, इसको कहते हैं तितिक्षा। दूसरा अर्थ यह भी है तितिक्षा का कि धर्म का पालन करने के लिए जो हम दुख सहन करते हैं उसको भी कहते हैं तितिक्षा। उस दुख को सहन करने की जिसके अंदर शक्ति हो उसको कहते हैं तितिक्षु। तितिक्षवः कारुणिका, ये संत की परिभाषा है। कारुणिकः, जिसके जीवन में करुणा हो, जो दयालु है। सुहृद सर्वदेहिनाम, जो सबका सुहृद हो। अजात शत्रवः, जिसके कोई शत्रु न हो। अजात शत्रवः, एक आदमी वहां खड़े हो जाइए, सब कुछ वहीं रख दीजिए, धीरे से मंच तक कोई ना आइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधु भूषणाः, जो अजात शत्रु हो, जिसके जीवन में शांति हो, ऐसे जो सत्पुरुष हैं वो साधु हैं, और साधु ही नहीं साधु समाज के भूषण हैं। साधवः साधु भूषणाः, ऐसे संत अगर जीवन में मिल जाएं जिसके अंदर त्याग हो, तितिक्षा हो, सहनशीलता हो, शील हो, वैराग्य हो, और भगवान के चरणों की भक्ति, निरंतर भगवान के चरणों में जो अपने मन को चित्त को लगाए रखे, ऐसे संत। अब संत की बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं। संत की एक परिभाषा यह भी है कि कोई कितना भी अपमान कर दे, कितना भी गाली दे दे, फिर भी वह व्यक्ति सहन कर ले चुपचाप। यह भी संत का एक स्वरूप है, ऐसी सहनशीलता। भगवान श्री राम जब वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं तो वर्षा ऋतु के वर्णन के माध्यम से लक्ष्मण जी को उपदेश करते हैं और कहते हैं, देखो लक्ष्मण, ये बड़ी बड़ी बूंदें पर्वत पर गिर रही हैं, पट 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 पट, लेकिन ये पत्थर, ये पर्वत अविचल है। किस प्रकार से? तो राम जी कहते हैं कि बूंद आघात सहें गिर कैसे, और खल के वचन संत सहजे। बूंद आघात सहें गिर कैसे, खल के वचन संत सहजे। बूंद आघात सहें गिर कैसे, खल के वचन संत सहजे। खल के वचन संत सहजे। खल के वचन संत सहजे। यह भी संत की एक परिभाषा है जिसके अंदर इतनी सहनशीलता हो। कितना कठिन है हमारा। सील गहनी सबकी सहनी, और कहनी ही मुख राम, तुलसी रहिए या रहन संत जनन को। ये संतों की रहनी करनी है महाराज, जिसके अंदर शील हो। कोई कुछ भी कह दे हम सह लें, सुन लें, और मन में भगवान का चिंतन करते रहें। सील गहन सबकी सहन, कहनी ही मुख राम, और मुख से हृदय से राम जी का स्मरण करते रहें, नाम लेते रहें। तुलसी रहिए या रहन संत जनन को काम। ये संतों की रहनी है। इसलिए संत होना भी बड़ा कठिन है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, साधु होना कठिन है। कितना कठिन है? साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर। जैसे खजूर के पेड़ पर चढ़ना बड़ा कठिन है, सीधा पेड़ होता हमारा। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। अगर उस ऊंचाई तक पहुंच गए तो बहुत रस मिलेगा, साधु के जीवन में परम आनंद। लेकिन वो साधुता आ जाए तब, और नहीं आई तो न इधर के भय न उधर के भय। धोबी के कुत्ता, न गधे का, न घर का, न घाट का। इसलिए संत होना बड़ा कठिन है। प्रयास तो जरूर करना चाहिए। शायद जीवन के अंतिम क्षणों तक साधुता आ जाए तो जीवन धन्य।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षण में चिंतन करते हैं कि कबहू की हूं यह रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते साधु स्वभाव। साधु स्वभाव का नाम है, साधु बेस का नाम नहीं। कोई बेस साधु नहीं होता, साधु स्वभाव होता है। वो स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए तो हम साधु। आप चाहे घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे मठ में रहो, चाहे किराए के मकान में रहो, साधु कहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि साधु के लिए वो कोई निश्चित स्थान और निश्चित वेश ही। संत की महिमा सुनाई और कपिल भगवान कहते, मां ऐसे महापुरुष संतों का संग मिले तो जीवन में भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवत भक्ति की महिमा बताई और फिर सांख्य शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया। सांख्य एक दर्शन है। भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और सांख्य और योग, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है। और जैन, बौद्ध, चारवाक, वैभाषिक, सौतांत्रिक और योगाचार, ये 6 दर्शन नास्तिक दर्शन है, भारतीय दर्शन। नास्तिक आस्तिक दर्शन में भेद केवल इतना है कि जो वेद को प्रमाण मानकर वेद प्रमाण के आधार पर तत्व का निर्णय करते हैं वो आस्तिक, और जो वेद को प्रमाण न मान करके अपनी बुद्धि की कल्पना और तर्कों के बल पर तत्व का निर्णय करते हैं वो नास्तिक। नास्तिको वेद निंदका। तो जैन, बौद्ध, चारवाक, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, ये नास्तिक दर्शन है। और सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है। इन 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल भगवान हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। ये कपिल का दर्शन है। कपिल भगवान ने सांख्य के सिद्धांत का वर्णन किया। अब ये दार्शनिक विषय है, इस विषय को हम यहीं प्रणाम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके उपयोग की यहां पर नहीं भी हो सकती हैं। इसलिए आइए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। कपिल भगवान ने सब बताया, 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका समवेत स्वरूप शरीर, और उसके अंदर विद्यमान आत्मा, और आत्मा के अंदर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा, इन सब तत्वों का वर्णन किया। उसके बाद कपिल भगवान ने योग मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए साधकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात बताई। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कपिल भगवान कहते हैं कि चाहे भक्ति योग में लगो, चाहे ज्ञान योग में लगो, चाहे कर्म योग में लगो, किसी भी योग में लग करके आप अपनी आत्मा की उन्नति चाहते हैं, श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कुछ आवश्यक नियम हैं जो सबको पालन करना पड़ता है। वो नियम क्या है? कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल लब्धेन संतोष आत्मविद चरणार्चनम। सबसे पहले अपने स्वधर्म का यथाशक्ति पालन करो। स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो न भक्ति की सिद्धि होगी, न कर्म की, न योग की, न ज्ञान की, एक भी सिद्धि नहीं मिलेगी। और आज विडंबना यही है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ करके सब कुछ करना चाहता है, इसलिए सब कुछ करके कहीं भी उसको सफलता नहीं मिलती। प्रथम स्वधर्म। कपिल भगवान कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करो। विधर्माच निवर्तनम, और जो तुम्हारा धर्म नहीं है, दूसरे का धर्म है, वो तुम्हारे लिए विधर्म है, उसका तुम त्याग करो। ये महाराज अपना धर्म और दूसरे का धर्म क्या है? बोले सबके अपने अपने धर्म है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है। ब्राह्मण क्षत्रिय के धर्म का पालन करे तो क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण के लिए विधर्म है, और क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण का धर्म विधर्म है। ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है। ब्रह्मचारी गृहस्थ के धर्म का पालन करे तो वो विधर्म है, अधर्म है। गृहस्थ ब्रह्मचारी के धर्म का पालन करे तो वो उसके लिए विधर्म है। तो 4 वर्ण 4 आश्रम, जिसको हमारे यहाँ वर्णाश्रम कहा जाता है, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल शास्त्र सम्मत जो आचरण है, जो धर्म है, उसका पालन करना, यही स्वधर्म है। और इस स्वधर्म पर ही सनातन धर्म टिका हुआ। आज बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं, आप समझो। 4 आश्रम और 4 वर्ण
ये 8 स्तंभ हैं सनातन धर्म के। इन 8 स्तंभों पर ही सनातन धर्म का बितान मंडप टिका हुआ है। जिस दिन वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाएगा, सनातन धर्म का मंडप धराशायी हो जाएगा। जो इस बात को नहीं जानते वो लोग चिल्लाते रहते हैं, वर्ण व्यवस्था तो मनुवादियों की है, इसको खत्म करो, ये करो, वो करो। पता नहीं कितनी कितनी बातें होती हैं। लोगों ने बना दिया, वर्णाश्रम बाद में बनाया, ये तो गुण के आधार पर होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं। लेकिन निष्पक्ष होकर, पूर्वाग्रह से रहित होकर के शास्त्र के तत्व को अगर जानना चाहोगे तो आपको यही सिद्धांत मिलेगा कि सनातन धर्म में जितनी बातें कही गई हैं वो वर्ण और आश्रम को केंद्र में रख करके ही कही गई हैं। बस मैं इतना बता रहा हूं। और उन वर्णों के अनुकूल जो धर्म है वही उसके लिए पालनीय है, वही धर्म है। एक उदाहरण आपको दे, श्री विदुर जी महाराज परम ज्ञानी हैं, महाभारत पढ़ लेना। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए जब, तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में दुखी थे। मोह की निवृत्ति तब होती है जब ज्ञान की प्राप्ति हो। धृतराष्ट्र जानते हैं कि मैं पुत्र मोह के कारण दुखी हूं, मुझे ज्ञान का उपदेश मिले तो मेरा दुख कम हो जाएगा। और धृतराष्ट्र ये भी जानते हैं कि विदुर जी परम ज्ञानी हैं, संबंध में भाई लगते हैं, मेरे मंत्री हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, इनको तत्व ज्ञान है, इनसे मैं पूछूं तो शायद इनके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो जाए। विदुर जी को बुलाया धृतराष्ट्र ने, और धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं मोहग्रस्त हूं, मेरे मोह का निराकरण करने के लिए मुझे उपदेश करो। ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने पर भी, ब्रह्म तत्व जानते हुए भी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ लिया। विदुर जी ने कहा, महाराज मैं आपको ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं कर सकता, मैं ब्रह्म तत्व को जानता हूं लेकिन मैं नहीं आपको उपदेश कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों? तो विदुर ने कहा, यह मेरा धर्म नहीं है, ये सूक्ष्म है। विदुर जी कहते हैं, सूत्र योन्या वहम जातम ब्रह्मम नोपदिशामिते, मैं दासी पुत्र हूं और आप क्षत्रिय हैं, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं, यह धर्म नहीं कहता। आपको ब्रह्मोपदेश प्राप्त करना है तो आप किसी ब्राह्मण ऋषि को बुला करके उनसे ब्रह्मोपदेश ग्रहण करोगे, तब आपको वो ब्रह्मोपदेश काम करेगा। हमारा ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए काम करेगा, लेकिन हम आपको उपदेश नहीं दे सकते। यही विदुर जी ने महाभारत में कहा। तो धृतराष्ट्र ने कहा, फिर तुम ही बताओ मैं किससे ब्रह्मोपदेश श्रवण करूं? तो विदुर जी ने ही सलाह दी, महर्षि सनत सुजात को बुलाया जाए। और महर्षि सनत सुजात आए हैं और उन्होंने धृतराष्ट्र को तत्व का उपदेश किया, तब उनका मोह नष्ट हुआ, जिसको सनत सुजातीय दर्शन कहते हैं। कहने का भाव कि ये धर्म की सूक्ष्मता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, गीता में भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह, दूसरे के धर्म का पालन नहीं करते। तुम अपने धर्म का थोड़ा भी पालन करोगे तो समय आने पर तुम्हारा वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अपने धर्म का स्वल्प पालन भी तुमको महान भय से मुक्त कर देगा, लेकिन दूसरे के धर्म का तुम पूरा पूरा पालन करोगे, लेकिन समय आने पर वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म ही नहीं था। इस स्वधर्म में निष्ठा, और स्वधर्म का व्यक्ति जब पालन करता है तभी भगवान के चरणों की सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। ये भी जान लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान श्री राम कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे मिलती है? आपके चरणों की भक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुधिनीति, निज निज कर्म निरत सुधिनीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि
श्रवण प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करो। क्यों? बोले ब्राह्मण ही शास्त्रज्ञ हैं और जो तुमको धर्म का वास्तविक और प्रामाणिक उपदेश प्रदान करेंगे, इसलिए पहले उनके चरणों में श्रद्धा, तभी तुमको वो ज्ञान मिलेगा। क्यों? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञान। और तब बोले उनके द्वारा जब तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म का बोध हो जाए, तब उस स्वधर्म के पालन में तुम लग जाओ। पहले अपने स्वधर्म को जाकर के आचार्य विद्वानों के चरणों में बैठकर पूछो और वो तुम्हारा जो स्वधर्म बता दें उसका तुम पालन करो। निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, श्रुति शास्त्र के अनुसार अपने अपने स्वकर्म में अपने अपने स्वधर्म में निरत हो जाओ। तब उसका फल क्या होगा? बोले ते ही कर फल पुन विषय विरागा, तब विषयों से वैराग्य होगा। और जब विषयों से वैराग्य होगा तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब भगवान के चरणों में भागवत धर्म में भक्ति में अनुराग होगा, तो भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी। अगर स्वधर्म का पालन नहीं है तो भगवान की भक्ति भी नहीं मिलेगी। स्वधर्म की इतनी महिमा है। गीता में तो प्रारंभ में ही भगवान ने स्वधर्म का पग पग पर वर्णन किया। स्वधर्म को ही स्वकर्म, सहज धर्म, निज धर्म, इन शब्दों के द्वारा भगवान ने गीता में कहा है। यही बात कपिल भगवान कहते हैं कि स्वधर्माचरणम सत्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविचरणाचरण। कहते हैं दैवाल्लब्धेन संतोषः, जीवन में जो तुम्हें मिल जाए, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध से तुमको जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। संतोष जीवन में आएगा तभी भगवान की भक्ति होगी। और आत्मविद चरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं उनकी शुश्रूषा करो, उनका सम्मान करो, उनके प्रति श्रद्धा रखो। और इसके बाद बोले ग्राम्य धर्म से निवृत्त होकर के मोक्ष धर्म में अपने मन को लगाओ। ग्राम्य धर्म का मतलब सामान्य धर्म, सामान्य धर्म से विरत होकर विशेष धर्म भगवत भक्ति में, भगवान की उपासना में अपने मन को लगाओ। मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, सीमित और पवित्र भोजन करो। मित मेध्यादनम, मित माने सीमित और मेध्य माने पवित्र। भोजन का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साधना में भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। इसीलिए पवित्र अन्न खाने पर पवित्र मन होगा, और पवित्र मन होगा तभी साधना होगी। इसीलिए सामान्य भाषा में कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और ये वाक्य प्रामाणिक वाक्य, ये वेद वाक्य का अनुवाद है। वेदों में कहा गया यो अनिष्ठम तन मनः, जो हम खाते हैं उसका जो सूक्ष्म भाग है वो हमारे मन को प्रभावित करता है। उसी बात को कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो भोजन भी पवित्र हो और सीमित हो, तब साधना में मन लगेगा। मित मेध्यादन और अहिंसा सत्यमस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह, इन सारे नियमों का पालन जीवन में हो। और ये सब करते हुए जब हम भगवान की उपासना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, तब हमारी भक्ति सफल होगी। ये सब कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सुनाया। फिर जीव के गति का वर्णन किया कि ये जीव मनुष्य योनि में कैसे आता है। अपने प्रारब्ध के अनुकूल जिस घर में जहां पर उसे जन्म लेना है, ये जीवात्मा पिता के रेतकण का आश्रय करके मां के गर्भ में आता है, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से। कललम तो एक रात्रिण पंचरात्रिण बुदबुदम, एक रात्रि में कलल होता है, 5 रात्रि में बुदबुद होता है। दशाहेन तो करकंधु पेशचंडम वा तत्परम, 10 दिन में अंगुष्ठ मात्र होता है, 1 महीने में अंडे के बराबर हो जाता है वह भ्रूण। और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास की जो गति का अध्ययन आज लोग यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा देख करके करते हैं, भ्रूण का कितना विकास हुआ किस स्थिति में।
दिव्य दृष्टि से देख करके महर्षि कपिल ने वर्णन किया है कि गर्भ में कैसे कैसे उस भ्रूण का विकास होता है। 2 महीने के बाद उसका सिर बनने लगता है और धीरे धीरे चतुर्भिर धातव सप्त, चौथे महीने में 7 धातुएं निर्मित हो जाती, पंचभिक्षुत्रिड्भव, और 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है, षट्भिर जरायुणा बीतः, 6वें महीने में वो जरायु से वेष्टित हो जाता है, माँ के दक्षिण कोख में हिलने लगता है, और फिर जब जन्म का समय आता है तो उस जीवात्मा को अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब मैं संसार में जाऊंगा तो केवल आपका भजन करूंगा। यद्योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तम, इस योनि से मैं बाहर जाऊंगा तो हे पुरुषोत्तम मैं तुम्हारी प्रपत्ति करूंगा, शरणागति करूंगा। अब जग जाई भजऊं चक्रपाणी, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि जीवात्मा उस समय प्रार्थना करता है कि मैं संसार में जाकर के आपका भजन करूंगा, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही माया का ऐसा प्रभाव कि वो सब कुछ भूल जाता है। नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोक, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती। बाद में सत्संग के माध्यम से, सद्गुरु की कृपा के माध्यम से पुनः इन बातों का जब उसे स्मरण होता है तो सन्मार्ग में लग करके वो कल्याण को प्राप्त होता है। सब कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सुनाया और उसके बाद कपिल भगवान जाने को तैयार हुए। माँ देवहूति कपिल भगवान को प्रणाम करती हैं। कपिल भगवान कहते, माँ अब तुम भगवत धाम जाने की तैयारी करो। देवहूति वहीं पर बैठकर भगवान का स्मरण करती हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है और उनका शरीर जल के रूप में प्रवाहित हो जाता है, सरिता के रूप में, नदी के रूप में, और कपिल भगवान पूर्व दिशा की ओर चले जाते हैं और जाकर के जहां पर समुद्र और गंगा का संगम है वहां पर गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान होकर साधना करते हैं, तप करते हैं। इस प्रकार कपिलोपाख्यान श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी रुचि महर्षि को ब्याही गई, जिनके पुत्र भगवान यज्ञ नारायण हुए और दक्षिणा देवी हुई। और मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ, एक का अग्नि के साथ, एक का पितरों के साथ, और जो सबसे छोटी कन्या थी उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, जिनका नाम सती था। इस प्रसंग में विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ लिया कि सती ने तो अल्प अवस्था में ही अपने पिता के घर में प्राणों का त्याग कर दिया, उनके कोई संतान नहीं हुई, और उनके पिता दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से द्वेष करते थे, क्या कारण था, ये कथा सुनाओ। तो श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को ये कथा सुनाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, एक बार दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष चुन लिए गए। अध्यक्ष बन जाने पर उन्हें अभिमान हो गया। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाय मद, ये चौपाई उसी प्रसंग में कही गई। मद हो गया। अंतर केवल इतना होता है, कुछ लोगों का मद दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों का दिखाई नहीं होता। जरूर कुछ लोग अपनी विनम्रता के अभिनय से अपने उस पद के मद को छिपा लेते हैं। लोगों तक यही संदेश जाता है, बड़े विनम्र हैं, ऐसे पद पर रह करके भी बड़े विनम्र हैं, लेकिन वो विनम्रता का एक अभिनय मात्र होता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी। महाराज प्रभुता पाकर के मद हो गया। एक दिन प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ, सब लोग बैठे थे, भगवान शंकर भी आए। भगवान शंकर पहले से बैठे, दक्ष प्रजापति आए, सबने उठ करके उनका स्वागत किया। शंकर जी नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया।
अरे भाई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं आया तो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। लेकिन महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, उनको प्रोटोकॉल से क्या लेना देना। वो तो परम काल के भक्त होते हैं और भगवान शंकर तो महाकाल है, परम काल तो भगवान है। बोले बाबा भगवान की मस्ती में मस्त, क्योंकि भगवान शंकर तो भगवान श्री रघुनंदन के ध्यान में, उनके नाम जप में ही निरंतर मगन रहते। भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? बोले हस्ते च माला हृदय राम तत्वम जिह्वाग्र भागे बर राम मंत्रम यनमस्तके राघव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। शिव जी तो महाभागवत। पार्वती जी तो कहती महाराज आप तो दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहि अनंत हराती, सादर जपहि अनंत हराती, सादर जपहि अनंत हराती। भगवान शंकर निरंतर भगवान के ध्यान में ही रहते हैं। वो तो उनसे कोई कुछ कहे तब उनका ध्यान दुनिया की ओर जाता है, और कोई उनसे कुछ कहे ना तो वो सहज उनका ध्यान भगवान में ही लगा रहता है। भोलेनाथ बैठे थे ध्यान में, आएंगे अध्यक्ष जी तो कार्यवाही शुरू होगी तो देखा जाएगा, तब तक समय सार्थक करें, भगवान का ध्यान करें। दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। भरी सभा में कार्यवाही जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले यही विषय छेड़ दिया दक्ष प्रजापति ने कि जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम प्रजा से क्या आशा कर सकते हैं। नेतागिरी का भाषण ऐसे तो होता है सर। भाई देखो कोई नेता हो तो बुरा मत मानना, हम तो साधु हैं, कथा सुना रहे। इस व्यास पीठ पर बैठने के बाद सब विषयों पर चर्चा करनी पड़ती है, और हम तो नेताजी के घर ही कथा सुना रहे हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दक्ष प्रजापति ने कहा कि भाई जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से हम कैसे आशा कर सकते हैं। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा देखो इनको, देखो इस शंकर को, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे आने पर उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ, कम से कम इसे मेरा उपकार मानना चाहिए। क्या उपकार? क्या उपकार आपने इनके ऊपर किया? दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैंने अपनी बेटी सती का इनसे ब्याह कर दिया, नहीं तो इनको कौन पूछता? हाँ? इस अघोरी का कोई ब्याह करता? कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिं मरकटलोचनः, कहां ये बंदर जैसी आंख वाला और कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी? कौन पूछता है इसको? मैंने अपनी कन्या का दान कर दिया तो विवाह हो गया, नहीं तो इसका विवाह भी न होता। बंदरों जैसी आंख वाला अघोरी, लुप्तक क्रिया, जिसके जीवन में कोई क्रिया नहीं है, शुद्धि नहीं है, चिता का भस्म लगाने वाला, शमशान में रहने वाला, चिता का धुआं लग जाए तो व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है और ये चिता का भस्म ही लगाता है। कहते हैं ना कि चिता धूम्रे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत भवत चांडालो जावत स्नान माचरे, ये सब शास्त्र वाक्य है। दक्ष प्रजापति ने खूब फूल जलूल बातें की, भगवान शंकर सुनते रहे। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया, जाओ मैं शाप देता हूं, देवताओं की पंक्ति में बैठ करके तुम्हें आहुति नहीं मिलेगी, देवताओं की पंक्ति में बैठ करके आहुति नहीं ग्रहण कर सकते। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, जब सब आहुति ले लेंगे तो हम बाद में ले लेंगे, क्या दिक्कत। संतोषी आदमी के लिए कहीं कोई झंझट नहीं है। झंझट तो उसी को है जिसके जीवन में संतोष नहीं। भोले बाबा ने कहा और बढ़िया, सब चले जाएंगे तो आराम से हम बाद में आहुति लेंगे। इसीलिए आज भी यज्ञ में जब सब यज्ञ पूर्ण हो जाता, सारी आहुति हो जाती है, तो यज्ञ कुंड के चारों तरफ जो परिस्तरण रहता है, उस परिस्तरण को उठा करके घी में भिगो करके रुद्राय पशुपतये स्वाहा इदम रुद्राय पशुपतये नमः, पशुपति को आहुति दी जाती है यज्ञ में। वह रुद्र भाग होता है।
और यज्ञ के बाद जो अवशिष्ट होता है, बच जाता है, वह भी रुद्रभाग ही होता है। भगवान शंकर ने कहा ठीक, लेकिन शंकर जी के गणों को अच्छा नहीं लगा। शंकर जी के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया। भगवान शंकर तो चुप रहे, लेकिन उनके गण चुप नहीं रहे महाराज। यही स्थिति होती है, नेता से ज्यादा नेता के अनुयायी लड़ने को तैयार रहते हैं, यही होता है। भगवान शंकर जी के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, जाओ तुम तत्व ज्ञान से विमुख हो जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। दक्षाय शापम विससज्ज दारुणम, दारुण शाप दिया। फिर तो दक्ष प्रजापति के जो अनुचर थे, उन अनुचरों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया। फिर शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया। ये सापा सापी जब शुरू हुई तो भगवान शंकर ने देखा इसका तो अंत नहीं होने वाला है, आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं होता। इस समय आप मीडिया में देख रहे हैं क्या आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये राजनीति का सब धर्म है, राजनीति की ये सब विशेषताएं हैं। तो वही आरोप प्रत्यारोप चलने लगा। अंत में भगवान शंकर ने कहा अब इस मैटर को यहीं समाप्त करना चाहिए, यहां से हम चल दें। भगवान शंकर उठ करके चल पड़े, उनके गण भी उनके साथ चले गए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि अब शंकर का अपमान करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया और उस वाजपेय यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा जी को नहीं दिया, विष्णु भगवान को नहीं दिया। सब देवता आए। देवता लोग विमान में बैठ करके भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे थे, शिखर पर। भगवती सती उनके बगल में विराजमान थी। अब देवताओं को देखो, देवताओं को निमंत्रण मिला है, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला। और इस बात को देवता जानते हैं। तो देवताओं ने क्या किया, बोले विमान में बैठ करके कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, जो ने शंकर जी देखें और देख करके इनके मन में पीड़ा हो कि मेरे ही घर में, मेरे ही ससुराल में यज्ञ हो रही, हमको निमंत्रण नहीं और बाहर के लोग जा रहे हैं। ये व्यक्ति की कितनी छोटी मानसिकता है। अरे रास्ता तो दूसरा भी था, आकाश इतना विशाल है, अनंत है, कोई रेल की पटरी तो है नहीं कि रेल की पटरी पर ही रेल चलेगी। अरे विमान से जाना था, उधर से घूम के भी जा सकते थे, लेकिन जानबूझ करके देवता लोग कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं कि भगवान शंकर देखें और इनके मन में पीड़ा हो। अरे नहीं तो उधर से घूम के चले जाते, भाई बहुत बड़ा आकाश है?